पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है और शासन ने इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी है। वहीं गोंडा में असली अनामिका शुक्ला के सामने आने के बाद इस मामले में नया खेल शुरू हो गया है। खुद को बेरोजगार बताए जाने के बाद जिले के तरबगंज के स्कूल ने अनामिका को अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी कर नौकरी देने का दावा किया है। हालांकि स्कूल की तरफ से अनामिका को दिए गए नियुक्ति पत्र में ना तो पंत्रांक संख्या है और ना ही उसे डिस्पैच नंबर दिया गया है। वहीं नियुक्ति पत्र में अनामिका को पूर्व की भांति नियुक्त देने की बात भी लिखी गई है। इस नियुक्ति पत्र को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और यह आशंका जताई जा रही है कि अनामिका शुक्ला के मामले को दबाने के लिए कहीं शिक्षा माफियाओं द्वारा एक और फर्जीवाड़े की तैयारी तो नहीं की जा रही। फिलहाल अगर इस मामले में की जांच आगे बढ़ती जा रही है तो इसमें कोई चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है। चंद्रमोहन दत्त स्मारक विद्यालय है, वहाँ के प्रबंधक जी ने मेरी प्रतिभा को देखते हुए और वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं उनसे उबारने के लिए मुझे अपने विद्यालय का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया है। प्रबंधक जी साथ में हैं और उन्होंने मुझे नियुक्ति पत्र दिया है, अपने विद्यालय का हिस्सा बनाया है। कैसा अब कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो गोंडा जनपद के अनामिका शुक्ला हैं, इनकी योग्यता को देखते हुए इनके नाम पर जो फर्जी 25 जगह से वेतन निकल रहा था, हमने सरकार की मदद की है कि वो अनामिका शुक्ला कहीं सर्विस नहीं कर रही। उनकी योग्यता के आधार पर बच्चों की संख्या को अधिकतर देखते हुए उनकी योग्यता के आधार पर हमारी कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया। उसके आधार पर अस्थायी नियुक्ति पत्र उनको प्राइमरी अनुभाग में हमने दिया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रवीण श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, एक नया मोड़ कह सकते हैं अब अनामिका शुक्ला को जो है स्कूल ने एक प्रस्ताव दिया है, नौकरी की नियुक्ति देने का पत्र दिया है, तो क्या लगता है क्या नया मोड़ आ सकता है सामने? निश्चित रूप से एक नया मोड़ आपने देखा जिससे नियुक्ति पत्र देकर उसको अस्थायी रूप से उसको नौकरी दी जा रही है। वही स्कूल प्रबंधन सबसे बड़ा सवाल या निशान ये लग रहा है कि जब उसको एक नियुक्ति पत्र सौंपा ही गया तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी पत्रांक संख्या और डिस्पैच नहीं है। वही स्कूल प्रबंधक से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि आने वाले समय में इसका नंबर भी अलॉट कर दिया जाएगा। अब सवाल या निशान ये लगता है कि आने वाले समय के बाद ही नंबर अलॉट किया जाएगा। आखिर क्यों? क्या ये नंबर पहले नहीं अलॉट किया जा सकता? क्या नंबर अलॉट करने का कोई मतलब नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। यदि पत्रांक संख्या का कोई अपना एक कारण है, एक जरूरत है, तो पत्रांक संख्या तो होनी ही चाहिए। इस बात को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और सवाल या निशान उठ रहे हैं। प्रवीण, यहाँ पर एक और नया मोड़ ये भी सामने निकल के आ सकता है क्योंकि अनामिका शुक्ला के नाम पर जिस तरह से फर्जीवाड़े की गए हैं, फर्जी दस्तावेज निकलकर सामने आए हैं, तो इसमें उन लोगों की भी चाल हो सकती है। निश्चित रूप से जो मामला इस समय सुर्खियों में बना हुआ है तो आप देख सकते हैं और इस सुर्खियों के बीच में जो इस समय अनामिका का मामला चल रहा है, पिछले कई दिनों से चल रहा है टीवी के चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, उसमें निश्चित रूप से ये इशारा कहीं ना कहीं से शिक्षा माफियाओं की तरफ जाता है, उसकी तरफ इंगित करता है कहीं ये मामला कोई शिक्षा माफियाओं से जुड़ा नहीं। आखिर जुड़ा हो भी सकता है क्योंकि 3 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था, गोंडा नकल की मंडी है और यहाँ शिक्षा माफियाओं का राज है। अगर ये इशारा उसी की तरफ जाता है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। और आपको फिर मैं ये बताना चाहूंगा, इस कड़ी दर कड़ी जो प्रतिदिन खुल रही, इसमें और भी नए नए खुलासे होंगे और बहुत से नाम निकल कर सामने आएंगे। जो इशारा जिसकी तरफ जा रहा हूँ वो उस नाम निकल के बहुत ही जल्दी आएंगे। प्रवीण, सवाल यहाँ एक और बनता है क्योंकि अनामिका शुक्ला को जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, ना ही इसमें पत्रांक संख्या है और ना ही डिस्पैच नंबर। निश्चित रूप से एक सवाल निशान है जो पूरी तरह से जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो निश्चित रूप से हर तरफ ये दिखने सवाल निशान उठने लगा कि जब स्कूल प्रबंधन ने उसको एक नियुक्ति पत्र दिया था तो निश्चित रूप से उसमें पत्रांक संख्या तो होनी ही चाहिए, पत्रांक के साथ साथ डिस्पैच नंबर तो होना ही चाहिए। क्या पत्रांक और डिस्पैच का कोई मतलब नहीं रहता? यदि मतलब नहीं होता है तो इसकी इशारा किधर की तरफ है? आखिर ये तो बहुत आवश्यक कड़ी में जुड़ता है कि पत्रांक संख्या भी होनी चाहिए। प्रवीण, ये जब स्कूल प्रबंधक से आपने बात करने की कोशिश की और उनसे जब ये क्वेश्चन किया कि इसमें पत्रांक संख्या और जो डिस्पैच नंबर नहीं दिया है, तो उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है?
निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, इसमें उनका निश्चित रूप से जब हमने उनसे पूछने का प्रयास किया स्कूल प्रबंधन महोदय से, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हाँ, इसमें नहीं पढ़ा, मगर आने वाले समय में हम इसको सप्ताह संख्या और डिस्पैच नंबर जरूर डलवा देंगे। मगर ये नंबर कब पड़ेगा, आखिर ये इशारा किस तरफ है, आखिर नंबर पड़ेगा कब, इसका इंतजार कब तक करना होगा अनामिका को। प्रवीण, एक अच्छी बात यह भी है जब अनामिका शुक्ला को ये प्रकरण, ये नियुक्ति पत्र दिया गया है और ऐसे में आपने उनसे ये बात करने की बात कही, तो उनके लिए खुशी का पल है। लेकिन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनामिका शुक्ला को नियुक्ति पत्र दिया गया है स्कूल प्रबंधक की तरफ से, लेकिन अपने आप में ये एक सवाल है, जिस तरह से अनामिका शुक्ला के खिलाफ जो फर्जीवाड़े चल रहे हैं, दस्तावेज निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे ये भी साफ कयास लगाए जा रहे हैं इस तरह के कि कहीं यहां पर भी तो कोई फर्जीवाड़े का गेम नहीं चल रहा है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। प्रवासी मजदूरों के लिए क्या है श्रम कानून? न्यूनतम मजदूरी और क्षतिपूर्ति के लिए क्या है कानून? घरों में गैस सिलेंडर फटने पर मुआवजे का क्या है विधान? अश्लीलता पर क्या है कानूनी दंड का प्रावधान? देखिए रविवार दोपहर 3 बजे वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह के साथ सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।